था, तो टाइप 2 एरर आने के लिए मतलब जब फिक्स करेंगे वैल्यू तो टाइप 1 एरर ही आएगा, टाइप 2 एरर नहीं आएगा फिर। नहीं बच्चे, टाइप 2 एरर को नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ओनली डिस्कस अबाउट द टाइप 1 एरर। ओके मैम। और कुछ? और कोई क्वेश्चन? नो मैम। आगे कंटिन्यू करो। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, आज हमारा है हम लोगों ने पहले जनरल फॉर्म ऑफ कंट्रोल चार्ट्स पर कंट्रोल लिमिट्स पढ़ी थी। कंट्रोल लिमिट के जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था। कंट्रोल पहले हम लोगों ने के सिग्मा लिमिट्स को पढ़ा शोहर्ट कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिमिट्स को पढ़ा। प्रोबेबिलिटी लिमिट्स के अंदर हमने कहा कि हमारे पास जो है एक्स के जो लिमिट्स होती हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट, अगर वहाँ पे हम के को 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 3 सिग्मा लिमिट्स बन जाती हैं। और हम वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर एक्स की रेंज जो है लोअर कंट्रोल लिमिट से अपर कंट्रोल लिमिट तक होगी तो ट्रेस अकॉर्डिंग टू द 3 सिग्मा लिमिट्स हमारे पास जो एरिया आएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.9973। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो फॉल बियॉन्ड द लिमिट्स आए, मतलब हमारे पास एक्स है वो स्मॉलर देन आ जाए हमारे लोअर कंट्रोल लिमिट से, या फिर और हमारे पास जो है एक्स आ जाए अपर कंट्रोल लिमिट से, तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस 0.9973। तो हमारे पास वहाँ से जो आंसर आ रहा था दिखाना वो आ रहा था 0.0027। तो हमने कहा कि हम लोग जो है इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का ऐड नहीं करते, मतलब ये नहीं देख रहे हम लोग के अगर जो है हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे और की प्रोबेबिलिटी को हमने और या फिर प्लस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो कितनी आ रही थी, वो हमारी 0.0027 आ रही थी। हमने कहा इनको हम अलग अलग करते हैं, मतलब कि हम लोगों ने ये कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं अपने एक्स की कि हमारा जो वो वैल्यू है वो लोअर कंट्रोल लिमिट से कितनी नीचे आ रही है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कहा था कि वो हमारे पास अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं 0.0027 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वो हमारे पास आता है 0.00135। तो हमने क्यों किया था 2 पे डिवाइड, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा इक्वल आता है 1 के। अब मतलब उसका क्या है कि हमारे पास जो सिमेट्रिक एरिया होता है, मतलब सिमेट्रिकल कर्व होती है, सिमेट्रिकल कर्व मतलब दोनों साइड आपस में बराबर होती है, दोनों एक दूसरे के मिरर होती हैं। जितने नेगेटिव साइड पे वैल्यूज होती है उतनी पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज होती हैं। मतलब 0.5 अगर एक साइड पे है तो 0.5 दूसरे साइड पर होगा। हमने कहा हमने सिर्फ और सिर्फ एक साइड की वैल्यू लेनी है, तो हम वहाँ से क्या कर देंगे, हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। वहाँ से हमारे पास आंसर आया था वो आया था 0.00135। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। लास्ट लेक्चर आपको दोबारा से रिपीट करती है। ठीक है। अब हम आते हैं कंट्रोल। मैम इससे पीछे वाला एक पेज है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आपने अभी सेंड कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे गलती से सेंड हो गया था, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आइंदा गलती से सेंड नहीं होगा। तो मैम मैं ये कह रही हूँ वो पढ़ना ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं है वो वाला। नहीं पढ़ना ही नहीं है वो वाला, तो मैंने आपको बताया से पता हम वो पढ़ें। ओके मैम। कंट्रोल चार्ट और एक्स बार चार्ट। कंट्रोल चार्ट अब हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द एक्स बार चार्ट। अब एक्स बार चार्ट से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट्स अबाउट द एक्स चार्ट। अगर हम एक्स को मतलब हम पहले जनरल को डिस्कस करेंगे, बाद में हम एक्स बार की तरफ जाएंगे। ठीक है। हम लोग हमेशा बेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब आप पहले एक्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स हो तो हमारे पास क्या कंट्रोल लिमिट्स बनेंगे, तो उसके बाद हम मूव कर जाएंगे एक्स बार चार्ट की तरफ। अगर हमारे पास कंट्रोल लिमिट एक्स बार हो तो हमारे पास क्या कंट्रोल लिमिट्स आएंगे। ठीक है। तो हम एक्स चार्ट की तरफ देखते हैं। तो एक्स चार्ट की तरफ हमारे पास क्या है, कंसीडर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दैट इज। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसका मीन म्यू है और इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स ऐसे
कैसे लिखते हैं हम इसको, x अप्रोचेस टू और फॉलोअर्स, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, n फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मतलब उसका मीन जो है x का वो म्यू होगा एंड देन उसका जो वेरिएंस है वो क्या होगा, वो सिग्मा स्क्वायर होगा। देन हमारे पास कंट्रोल लिमिट क्या बनेंगे, वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास के सिग्मा लिमिट्स होंगे। मतलब अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, म्यू प्लस के सिग्मा, लोअर कंट्रोल सेंट्रल लिमिट क्या हो जाएगी, म्यू एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी, म्यू माइनस के सिग्मा लिमिट, के सिग्मा, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि हम इनके प्रोबेबिलिटी लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी लिमिट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने के को रिप्लेस कर देते हैं z अल्फा बाय 2 से। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर ऑफ फॉल्स rate is alpha then the limits become। अब हमने प्रोबेबिलिटी लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने के को रिप्लेस कर दिया z अल्फा बाय 2 से, ठीक है। हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट बनेगी, वो क्या हो जाएगी, म्यू प्लस के की जगह हमने z अल्फा बाय 2 पुट करना है। प्रोबेबिलिटी लिमिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम लोग खुद से देख रहे हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिमिट बना रहे हैं जनरल की, तो फिर हम के को z अल्फा बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा, सेंट्रल लिमिट हमारे पास म्यू आ जाएगी एंड जनरल कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू माइनस z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा। अब लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी लिमिट्स में हम कहते हैं कि हमने वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने के को रिप्लेस कर देते हैं इन जनरली अगर हमने प्रोबेबिलिटी लिमिट्स फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ पर हम अपने के को रिप्लेस कर देते हैं z अल्फा बाय 2 से, ठीक है। नाउ द लिमिट्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी लिमिट्स। मतलब अब जो हमारी लिमिट्स बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, प्रोबेबिलिटी लिमिट्स बनी है। अदरवाइज द लिमिट्स आर के सिग्मा लिमिट्स, वरना हमारे पास होगा और ये लिमिट्स थे जैसे अब क्या है कि बता रहे हैं कि ये वाली लिमिट्स बनी है वो प्रोबेबिलिटी लिमिट्स बनी है और जो ये वाली लिमिट्स है अदरवाइज दीस लिमिट्स आर कॉल्ड द के सिग्मा लिमिट्स। वी कैन से दैट, अगर मैंने कहा कि हम ये बात कह सकते हैं और ये बात जो मैंने आपको अभी भी रिपीट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर कंट्रोल लिमिट दैट इज स्मॉलर देन x दैट इज स्मॉलर देन अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की कि हमारी एक्स की रेंज क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट से अपर कंट्रोल लिमिट तक है, तो वो इक्वल किसके आ रही है, हमारे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के, दैट इज 1 माइनस अल्फा। अब वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हमने लोअर कंट्रोल लिमिट पुट कर दिया। लोअर कंट्रोल लिमिट हमारी क्या थी, म्यू माइनस z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा दैट इज स्मॉलर देन x दैट इज स्मॉलर देन म्यू प्लस अपर कंट्रोल लिमिट हमारे पास आ गई म्यू प्लस z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। एंड इफ और फिर अगर हम इसको अलग अलग मतलब अब हम इनको कहें कि हम इनको ऐड करना है तो हमारे पास वही बात आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज स्मॉलर देन, या अगर हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन लोअर कंट्रोल लिमिट क्या आ जाए, या फिर और हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन लोअर कंट्रोल लिमिट क्या आ जाए, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। एंड देन फिर उसके बाद हमने और का साइन यूज किया तो उसको हमने ऐड कर दिया, प्लस का साइन में चेंज कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि हम लोगों ने वही बात इन लोगों ने लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज स्मॉलर देन म्यू माइनस z अल्फा बाय 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज ग्रेटर देन म्यू प्लस z अल्फा बाय 2 इनटू सिग्मा दैट इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ तक समझ आ गई है बात की, यह जनरली वही है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। मैम ये जब हमारा x मतलब के बड़ा होता है लोअर कंट्रोल लिमिट से और अपर कंट्रोल लिमिट से लेस होता है तब ये इन कंट्रोल होता है ना? नहीं बच्चा, हम ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है। इसमें हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी चेक करें कि हमारी उन पॉइंट्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हमारे जो पॉइंट है मतलब एक्स आर द वेरिएबल्स वो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर हमारे लोअर कंट्रोल लिमिट से वो पॉइंट कम आ जाए या फिर अपर कंट्रोल लिमिट से वो पॉइंट्स ज़्यादा आ जाए। मैम मैं ऊपर वाली लाइन की बात कर रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है लोअर कंट्रोल लिमिट से ग्रेटर हो और अपर कंट्रोल लिमिट से कम हो फिर हमारा इन कंट्रोल होता है ना? अच्छा मुझे काइंडली आप मार्क करके बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैम ये जो नीचे वाली लाइन है वही कैन से दैट, इससे नीचे वाली लाइन की बात कर रही हूँ, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो विद इन द रेंज होगा। ये विद इन द रेंज है हमारे पास कि हमारे पास एक्स और रेंज क्या आ रही है लोअर कंट्रोल लिमिट से अपर कंट्रोल लिमिट की तरफ, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं कि हम इससे कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है
कि x जो है वो स्मॉलर देन आ जाए हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट से, मतलब कोई पॉइंट जो है वो और स्मॉल आ जाए हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट से, या फिर हमारे उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर हमारे जो x है या कोई पॉइंट है वो ग्रेटर आ जाए हमारे अपर कंट्रोल लिमिट के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फिर हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा फोकस। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गया। ये उन्होंने हमें से कुछ जनरली बताया है कि हमारे पास जब x होता है तो हमारे पास के सिग्मा लिमिट्स होती हैं, के सिग्मा लिमिट से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिमिट्स बनाए, प्रोबेबिलिटी लिमिट्स के बाद हम लोगों ने कहा कि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग उनके अलग अलग करें तो फिर कैसे आता है, यहाँ तक समझ आ गई है। ये जनरल है, ये भी x बार चार्ट की तरफ उन्होंने मूव नहीं किया, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम x बार चार्ट की तरफ मूव करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे ये बात किया, नाउ कंसीडर we have a random sample of size n that is x1 x2 up to so on xn from normal distribution with minimum and variance sigma square। अब मैंने वहाँ पे ये दोबारा बात किया कि अगर हम एक कोई रैंडम वेरिएबल रैंडम सैंपल ले रहे हैं जिसका प्राइस जो है वो n है, और रैंडम सैंपल्स क्या है हमारे पास, दैट इज x1 x2 up to so on xn, और देन वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, x1 से लेके xn तक के सैंपल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं, जिनका मीन जो है वो म्यू है और जिनका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास x बार जो है, x बार को हम अगर डिफाइन करें तो व्हाट इज x बार हम कहते हैं समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n, मतलब समेशन ऑफ x ओवर n आ जाता है हमारे पास वहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि x बार अप्रोचेस टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन would mean mu and variance sigma square over n। अब सिग्मा स्क्वायर ओवर n क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर x बार को डिस्कस कर रहे हैं, वी डोंट डिस्कस अबाउट द x, वी मूव टुवर्ड्स द x बार को हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर समेशन ऑफ x ओवर n होता है, मतलब इसका जो वेरिएंस होता है दैट इज सिग्मा स्क्वायर ओवर n होगा इसका वेरिएंस, ठीक है। x बार अप्रोच कर रहा है, x बार बिलोंग करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका मीन म्यू है और जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n है, ठीक है। समझ आइए इस बात की। यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स हो रहे मैम समझ आ गई है। समझ आ गई है। अच्छा देन द कंट्रोल लिमिट्स बिकम, अगर हम कंट्रोल लिमिट्स की तरफ जाएं x बार की तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें वहाँ पे पता चल गया कि हमारा मीन जो है वो म्यू है, जबकि वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर n है, ठीक है। तो अपर कंट्रोल लिमिट हमारी क्या बनेगी, म्यू प्लस के इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम कहते हैं म्यू प्लस के इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमारे पास होता है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस, ठीक है। हमारे पास वेरिएंस क्या है, हमारे पास वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर का, x बार का वह है सिग्मा स्क्वायर ओवर n। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमारे पास जो लिमिट बनेगी वो हमारे पास क्या लिमिट बनेगी, वो बनेगी म्यू प्लस के एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। समझ आइए इस बात की। यस मैम। यस मैम। ओके जी। तो इसके बाद हमारे पास कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लिमिट आ गई। सेंट्रल लिमिट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज म्यू एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट को हमने कहा म्यू माइनस के सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। इफ वी रिप्लेस के बाय, वही बात उन्होंने कहा कि हम प्रोबेबिलिटी लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम के को रिप्लेस कर दें इससे v अल्फा बाय 2 से तो फिर क्या होगा, द लिमिट्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी लिमिट्स। देन तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोबेबिलिटी लिमिट्स कहलाएंगी। एंड देन हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू म्यू प्लस v अल्फा बाय 2 के फॉर्म से सेपरेट करते हैं v अल्फा बाय 2 के साथ हमारे पास आ गया अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस v अल्फा बाय 2 इनटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। एंड देन सेंट्रल लिमिट हमारे पास क्या आ गई, और म्यू आ गई एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट म्यू माइनस v अल्फा बाय 2 इनटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n।
ठीक है। फिर उन्हें प्रोबेबिलिटी टर्म्स और प्रोबेबिलिटी टर्म्स के अंदर अगर हम उसे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स बार की रेंज आ जाएगी लोअर कंट्रोल लिमिट से अपर कंट्रोल लिमिट की तरफ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। एंड देन फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हम इनको अलग अलग करके देखें, मतलब अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट से अगर कम हो एक्स बार की वैल्यू या फिर अपर कंट्रोल लिमिट से ज़्यादा हो तो वो आ जाएगी अल्फा के इक्वल। हमने इनको ऐड कर लिया और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब कि वही बात कि अगर हम इनको अलग अलग करें तो हम इसको अल्फा बाई 2 पे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 0.0013 हमने फाइंड आउट किया था। हमने क्या किया था कि हमने अल्फा को 2 पे डिवाइड कर दिया था, वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया था 0.00135। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगर हम इनको अलग अलग करते हैं so probability of x bar it is smaller than mu minus the alpha by 2 into sigma over the root of n that is equal to alpha by 2, and then probability of x bar it is greater than mu plus the alpha by 2 into sigma over the root of n that is equal to alpha by 2. Is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि कहाँ थे नाउ कंसीडर के सिग्मा लिमिट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने के सिग्मा लिमिट्स को कंसीडर करना है। दोबारा से हम अपने जनरल पे आ गए, ठीक है। पहले हमने जनरल को डिस्कस किया, हमने एक्स पर डिस्कस किया, उसके बाद हम एक्स बार के ऊपर आए, ठीक है। तो उसके बाद से दोबारा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोबारा से जो है वो जनरल को डिस्कस करना है, मतलब के सिग्मा लिमिट्स को डिस्कस करें ताकि हम 3 सिग्मा लिमिट्स की तरफ आएँ। हम लोगों ने बेसिकली अब डिस्कस करना है 3 सिग्मा लिमिट्स को, जिसकी वजह से हम लोग जो है के सिग्मा लिमिट्स को दोबारा से देख रहे हैं। अपर कंट्रोल लिमिट हमारी के सिग्मा लिमिट क्या बनेगी, म्यू प्लस के सिग्मा। सेंट्रल लिमिट म्यू बन जाएगी एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, म्यू माइनस के सिग्मा। इफ वी रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस कर दें के को 3 के साथ, 3 सिग्मा लिमिट्स बनानी है। 3 सिग्मा लिमिट्स आर द जनरल लिमिट्स, ठीक है। 3 सिग्मा लिमिट्स हमारे पास जनरल लिमिट्स होते हैं, पर हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू अगर गिवन हो तो वेल एंड गुड, अगर गिवन ना हो तो हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। वो क्या हम लोगों ने बोली थी, दैट इज 0.05। सेम इसी तरह से कि हमारे पास जो जनरल लिमिट, जो हमारे पास बेसिक लिमिट्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, हमारे पास 3 सिग्मा लिमिट्स होती हैं। अब 3 सिग्मा लिमिट्स बनाने के लिए हम लोगों ने पहले अपनी ए सिग्मा लिमिट्स को देखा कि वो क्या थी, अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, देन सेंट्रल लिमिट और क्या आ गई म्यू, एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट वो क्या आ गया हमारे पास, म्यू माइनस के सिग्मा। तो हमने कहा कि अगर हम रिप्लेस कर दें के को 3 के साथ तो हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी, देन द लिमिट्स आर कॉल्ड द 3 सिग्मा लिमिट्स। ये 3 सिग्मा लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। देन द लिमिट्स आर कॉल्ड द 3 सिग्मा लिमिट्स। तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे, दैट वर द 3 सिग्मा लिमिट्स, ठीक है। और वो क्या होंगे कि हम लोगों ने सिर्फ कोशिश के को रिप्लेस करना है अपने 3 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। सेंट्रल लिमिट हमारे पास म्यू आ जाएगी एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम अपने एक्स के रेंज को देखें, अपने प्रोबेबिलिटी लिमिट्स को देखें तो हमारे पास वो क्या आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, म्यू माइनस 3 सिग्मा लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, म्यू माइनस 3 सिग्मा दैट इज स्मॉलर देन एक्स दैट इज स्मॉलर देन म्यू प्लस 3 सिग्मा। उसके हमारे पास क्या अंडर 3 सिग्मा लिमिट्स हमारे पास क्या वैल्यू आते हैं, दैट इज 0.9973 आंसर आता है उसका। और वी कैन से वी हैव फॉल्स अलार्म रेट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फॉल्स अलार्म रेट है वो क्या आता है, 0.0027। वो कैसे आता है कि हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को जब ऐड करते हैं और वो किसकी इक्वल आ जाता है, हमारे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.9973, तो हमारे पास 0.0027 आ जाएगा। ये 3 सिग्मा लिमिट्स के लिए होता है हमारे पास। हम लोगों ने पहले भी 3 सिग्मा लिमिट्स को पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल फ्लैश बताएंगे कि ये 3 सिग्मा लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अब फिर उन्होंने कहा कि अगर हम अलग अलग इन लिमिट्स को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज स्मॉलर देन म्यू माइनस 3 सिग्मा। अब वहाँ पे इन्होंने 0.00272 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.00135 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन म्यू प्लस 3 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 0.00135। नाउ कंसीडर वी हैव टेकन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग पहले से सिग्मा लिमिट्स उन लोगों ने जनरल फॉर्म में बनाए, अब वो कह रहे हैं कि 3 सिग्मा लिमिट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर एक्स बार, ठीक है। एक्स बार के लिए हम लोगों ने 3 सिग्मा लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा,
हम लोग कहेंगे कि एक्स बार सपोज करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तो हमारे पास सबसे सिग्मा लिमिट्स बनेंगी, हमारे पास क्या बन जाएंगे, अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, देन कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी म्यू, एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास हो जाएगी, तो मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी म्यू माइनस 3 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। एक ही बात है जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने एक्स बार की 3 सिग्मा लिमिट्स बनाई। हमारे पास एक्स बार का मीन क्या था, म्यू था, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n था। वहाँ पर हमने वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर हम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ k के वैल्यू पुट करती, जो कि हमने कहा था कि 3 है, तो हमारे पास एक्स बार की 3 सिग्मा लिमिट्स बन गई। वो क्या बनी, अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, control limit that is equal or central limit that is equal to mu, and the lower control limit that is equal to mu minus 3 sigma over square root of n, and the probability limits। अब probability limits क्या बनेगी हमारे पास कि वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास x बार की जो रेंज है वो लोअर कंट्रोल लिमिट से हमारे अपर कंट्रोल लिमिट की तरफ जा रही है। लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या थी, mu minus 3 into sigma over square root of n that is smaller than x bar that is smaller than mu plus 3 sigma over square root of n that is equal to 0.9973, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर हम लोग जो है इसकी सिर्फ एक एक अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करें लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट की, तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, probability of x bar that is smaller than mu minus 3 sigma over square root of n that is equal to 0.00135, and probability of x bar that is greater than mu plus 3 sigma over square root of n that is equal to 0.00135, ठीक है। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने क्या कहा, all the above discussion is true only if we know the value of mu and sigma, that means if the values of parameter mu and sigma are known। ये डिस्कशन हम उसी वक्त कर सकते हैं, ये लिमिट हम उसी वक्त बना सकते हैं जो हमारे पास mu and sigma के जो वैल्यूज होंगे वो नॉन हों। अगर वो अननोन होंगे तो फिर हम लोग ये जो लिमिट्स हम लोगों ने बनाई है ये हम नहीं बना सकते, ठीक है। ये असद महमूद बार बार मीटिंग को लेफ्ट क्यों कर रहे हैं बच्चे आप, जब आएंगे तो मुझे बताइएगा, क्या। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये बात की है कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी, हमारे पास बेसिकली वो क्या था, बच्चे एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। ओके मैम। ओके बच्चे, अपर कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या थी, यहाँ पर अपर कंट्रोल लिमिट थी हमारे पास म्यू प्लस म्यू प्लस 3 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, ये हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट थे, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों ने 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n को पुट कर दिया कैपिटल A के इक्वल, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n को पुट करेंगे कैपिटल A के इक्वल, तो हमारे पास क्या लिमिट्स बन जाएंगी, दैट इज म्यू प्लस A इंटू सिग्मा, ऐसे ही होगा। तो हम लोगों ने इसको और मिनिमाइज फॉर्म में लिख लिया अपने लिमिट्स को। हम लोगों ने क्या कहा कि अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस A सिग्मा, सेंट्रल लिमिट हमारे पास क्या आ गई, दैट इज म्यू, एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास क्या आ गई, म्यू माइनस कैपिटल A इंटू सिग्मा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग से बताई हुई भी है बात कि A दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। और बाद में हमने ये बात की है यहाँ पर
कि वेयर ए इज अ फंक्शन ऑफ एन, जबकि ए क्या है, वो हमारे पास फंक्शन है एन का। अब ए की वैल्यू हमारे पास जो होगी गिवन हमारी इंडेक्स ऑफ बुक के अंदर होंगी। जो बुक के इंडेक्स होते हैं वहाँ पे वैल्यू गिवन होती है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारे सिर्फ कंसर्न था कि हम लोगों ने अपने लिमिट्स बनानी है। तो इन्होंने हमें आगे ये बताया है कि जो एक्स बार चार्ट है ये यूज होता है टू मॉनिटर द लोकेशन पैरामीटर, ऑल्सो मॉनिटर द कॉस्ट मीन। ठीक है, हम एक्स बार चार्ट को यूज करते हैं लोकेशन पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए या फिर कॉस्ट मीन को। ठीक है, जब हम लोगों ने अपना लोकेशन पैरामीटर या फिर कॉस्ट मीन को फाइंड आउट करना होता है तो फिर हम लोग एक्स बार चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज कहा लोगों ने स्टार्ट किया अपने लिमिट्स से। हम लोगों ने सबसे पहले के सिग्मा लिमिट्स पर डिस्कस किया कि व्हाट इज अबाउट द के सिग्मा लिमिट ऑफ द सिंपल एक्स स्टार की के सिग्मा लिमिट हमारे पास क्या थी, उसमें हम लोगों ने कहा कि वो हमारे पास थी के म्यू प्लस के सिग्मा, देन म्यू एंड देन म्यू माइनस के सिग्मा। ये हमारे पास एक्स की थी, तो उसके बाद हमने इसको प्रोबेबिलिटी लिमिट फाइंड आउट की थी। प्रोबेबिलिटी लिमिट के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम अगर अपने के को रिप्लेस कर देते हैं जेड अल्फा बाई 2 से तो क्या होता है, तो जेड अल्फा बाई 2 से हम लोगों ने जब इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी लिमिट्स बन गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक्स की रेंज क्या होती है, वो लोअर कंट्रोल लिमिट से हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट तक की होती है, दैट इज 1 माइनस अल्फा। तो उसके बाद हम लोगों ने इनको अलग अलग किया था और हमने इसको कहा कि दैट इज इक्वल टू द फॉल्स अलार्म रेट। ठीक है, देन उसके बाद हमने कहा नाउ कंसीडर वी हैव, फिर उसके बाद हम लोग एक्स बार चार्ट की तरफ मूव कर गए। एक्स बार चार्ट के लिए हम लोगों ने कहा कि उसका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होता है। देन उसकी जो लिमिट्स हम लोगों ने बनाई वो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन हो गए के साथ। यहाँ से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिमिट फाइंड आउट की, फिर उसके बाद हम 3 सिग्मा लिमिट्स की तरफ मूव कर गए। 3 सिग्मा लिमिट्स के लिए हम लोगों ने के को पहले 3 के साथ रिप्लेस किया, फिर उसके बाद हमने एक्स बार चार्ट के 3 सिग्मा लिमिट्स बनाए। एक्स बार चार्ट के 3 सिग्मा लिमिट्स करी नहीं, हमने फिर के को फिर से रिप्लेस किया और हमारे पास वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था वो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन था। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रोबेबिलिटी लिमिट्स बनाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंपल उसको जो हमारे पास के सिग्मा लिमिट्स थी